गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिच $111 बिलियन सेज यूएन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस न्यूज को लेकर, जहां पे ये लिखा है कि इंडिया को मिले हैं $111 बिलियन इन रेमिटेंसेस 2022 में। इंडिया पहला देश बना है ऑल टुगेदर द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दैट फिगर। और ये बात यूनाइटेड नेशंस ने बोली है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो यूएन की बॉडी ने ऑफिशियली दुनिया में अनाउंसमेंट करी है कि इंडिया पहला देश बना है, द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दैट फिगर। नाउ ये टॉपिक अचानक से न्यूज में क्यों आ गया है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। क्या ये अच्छी बात है, हमें यहाँ पे खुश होना चाहिए या फिर चिंता की बात भी है, यहाँ पर वी विल डिस्कस ऑल दैट। मगर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोल दूं, कई लोग कमेंट सेक्शन में ऐसी कमेंट कर रहे होते हैं कि प्रशांत सर क्या स्टडी आईक्यू पे पढ़ाएंगे, क्या उनकी सारी वीडियो स्टडी आईक्यू पे आएगी? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरी सारी वीडियोस आपको स्टडी आईक्यू पे ही मिलेगी। मैं किसी और चैनल पर नहीं हूं। कुछ चैनल्स हो सकता है कि मेरे थंबनेल वगैरह कॉपी करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करें, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। बट मेरी वीडियो आपको स्टडी आईक्यू पे ही मिलेगी। यू कैन सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। ऑलराइट, सो आज के समय जो ये रेमिटेंस की बात की जाती है, रेमिटेंस आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। रेमिटेंस वो पैसा होता है जो मान लीजिए इंडिया का वर्कर यूएई, यूएसए या फिर किसी भी और फॉरेन कंट्री में जाके जो पैसा कमाता है और फिर वो पैसा वापस अपने घर में भेजता है, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। ये जो $111 बिलियन है, ये भारत सरकार को नहीं मिले हैं। इतना पैसा इंडिया के जो वर्कर्स हैं, वेरियस टाइप के वर्कर्स हो सकते हैं, कोई लेबर है, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, कोई आईटी की फील्ड में है, सब लोग जो भारत से निकलकर पैसा कमाते हैं और भारत में भेजते हैं, वो हो गए आपके रेमिटेंस। नाउ यूएन अचानक से 2022 की बात क्यों कर रहा है, जबकि हमें 2023 का डेटा भी पता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक आप अगर देखो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि इंडिया ने 2023 में $125 बिलियन कमाए थे रेमिटेंस में। जो नंबर है 2023 के, देवर शॉकिंग। आप अगर लिस्ट देखोगे ना कंट्रीज की, तो नंबर 1 पे था इंडिया, नंबर 2 पे था मैक्सिको और नंबर 3 पे था चाइना। ना मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, इस लिस्ट में चाइना से निकल के ना हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना की अपने आप में अचीवमेंट है कि एवरेज सैलरी यहाँ पर ओवर द ईयर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ के नागरिकों को इतनी नीड फील नहीं होती कि ये चाइना से बाहर निकलकर बाकी देशों में काम करने के लिए जाएं। चाइना में ही आज के समय ऑन एन एवरेज ये लोग 70,000 1.5 लाख के बीच में अपनी स्किल के हिसाब से इतना पैसा कमा ही लेते हैं महीने का। इंडिया में कई जो स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको ये सैलरी कमाने के लिए देश से बाहर जाना पड़ता है। तो इवन दो इस चीज को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि $125 बिलियन देश में वापस आए हैं, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि ये लोग देश के बाहर गए भी इसलिए हैं क्योंकि देश में उनको इतनी हाई पेइंग सैलरीज नहीं मिल रही थी। और वर्ल्ड बैंक ने तो अभी एक भविष्यवाणी ये भी करी है कि 2024 में इंडिया के जो रेमिटेंसेस हैं ये $135 बिलियन पहुंच जाएंगे। नाउ इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन ये है, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में इतनी सारी हाई पेइंग जॉब्स है नहीं, तो कई इंडियंस को यूएसए या फिर यूएई या सऊदी अरेबिया काम करने के लिए जाना होता है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे है, रुपी की वैल्यू लगातार गिर रही है। आप खुद ही सोच कर देखिए, आप अगर यूएसए में हैं, आपके पास $1 लाख है, रुपी अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आप एक बार को अपने $1 लाख अपने पास रखोगे, आप वेट करोगे कि रुपी की वैल्यू गिरती कब है। जब रुपी गिरना शुरू हो जाएगा तभी आप चाहोगे कि अपने डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करके आप वापस इंडिया में भेजो, क्योंकि इससे इंडिया में आपको ज्यादा रुपीस मिलेंगे, आप ज्यादा चीजें परचेज कर पाओगे। तो रुपी की जो डेप्रिसिएशन हुई है, रुपी की जो वैल्यू गिरी है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स के साथ इंडिया में रेमिटेंसेज आ रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से यूएन ये सब बातें क्यों कर रहा है, देखिए यूएन के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे जिनेवा में। दुनिया भर में जो माइग्रेशन होती है वर्कर्स की या फिर और पर्पसेस के लिए भी, उसके बारे में ये लोग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो बहुत ही फेमस है। काफी बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो जो 2024 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है
उसमें इंडिया के बारे में एक्सटेंसिवली इन्होंने लिखा है कि रेमिटेंस के मामले में इंडिया इज द किंग। नाउ अगेन डिपेंड करता है कि आप इस बात को लेकर खुश हो या फिर आप सोचो कि काश हमारे देश में इतनी जॉब्स होती, डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे। मगर इस रिपोर्ट में इंडिया का 90 से ज्यादा बार मेंशन किया गया है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेटा आपको इस पूरी रिपोर्ट में यह मिलेगा कि दुनिया भर में टॉप कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन से 2 देश हैं जिनके बीच में सबसे ज्यादा माइग्रेंट जाते हैं, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो नंबर 1 पे है मैक्सिको, यूएसए। मैक्सिको से जितने माइग्रेंट जाते हैं यूएसए में, उससे ज्यादा वर्किंग माइग्रेंट्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। लाखों की संख्या में मैक्सिकन जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए हर साल। और इंटरेस्टिंग बात है नंबर 3 पे आपको मिलेगा यूक्रेन रशियन फेडरेशन। कई यूक्रेनियंस रशिया में आज भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, वहां पे उनकी नौकरियां हैं या फिर कुछ वो आर्टिस्ट हैं या फिर किसी और तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में पैसे को लेकर टाइज इतने डीप है, बट स्टिल वॉर की वजह से दोनों कंट्रीज को लॉस हुआ है। फिर नंबर 4 पे आपको मिलेगा इंडिया यूएई। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नंबर्स के मामले में ज्यादा इंडियन माइग्रेंट जाते हैं यूएई में काम करने के लिए, मगर रेमिटेंस भारत को ज्यादा मिलता है यूएसए से। तो आप कह सकते हैं कि देखिए यूएई में जो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं वो उतना नहीं कमा रहे हैं जितना वो लोग कमाते हैं जो यूएसए में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में जाके जो इंडियंस काम कर रहे हैं मोस्टली वो काम होता है आईटी फील्ड का, बेटर पेइंग जॉब्स होती हैं और इसलिए यूएसए टॉप रेमिटेंस सोर्स है भारत के लिए। एक टाइम पे यूएई हुआ करता था, आज के समय यूएसए है। तो यहां पर देखिए मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या इन नंबर्स को देखकर यूएन जो खुल के कहता है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दिस फिगर, क्या ये देखकर आप प्राउड फील करते हैं? और एक बार को प्राउड फील कर भी सकते हैं, एक बार को आप यहां पर कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज के समय इतनी बढ़िया है कि हमने कई कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स करी हैं, उन कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स के लिए जगह बनाई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इजराइल में भी बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जाएंगे, वहां से भी रेमिटेंस आएगा बहुत सारा। ये आपको 2024-2025 की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें आपको दिखेगा। बट एक बार को आप कह सकते हैं कि अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी ना होती तो इतने सारे कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स को इजी एक्सेस ना मिलता। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना को अगर हम देखें तो 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ऐसा नहीं है कि ये इतना कम है क्योंकि चाइना के वर्कर्स स्किल्ड नहीं है। रीजन इसका यही है कि वो अपने देश में इतना काम कर रहे हैं कि बाहर जाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। बट एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप अपने ही देश में काम कर रहे हैं तो आप विदेशी मुद्रा कमा के नहीं ला रहे। हमारे वर्कर जब बाहर काम करते हैं तो वो विदेशी मुद्रा देश में ला रहे हैं। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि इस पूरे डेटा को लेकर वेदर यू फील प्राउड या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बार को अगर हम चाइना जैसा काम कर रहे होते कि एक्सपोर्ट्स ही इतने जरा करो कि वहां से विदेशी मुद्रा आए, हमारे लोग बाहर जाके काम ना करें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है एक एआई जनरेटेड स्पोक्समैन। बेसिकली इस कंट्री ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिप्लोमेट बना दिया है। जी हाँ, एक राजदूत जो एक स्पोक्समैन का काम करेगा, मगर ये एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एआई पावर्ड है। बताइए किस कंट्री ने हाल ही में बनाया है दुनिया का पहला एआई पावर्ड डिप्लोमेट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, ईरान, इराक या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, बिल्कुल यार, ये तो एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यार काफ़ी ज़्यादा एक पैसा है। अब देखें कि ये जब एक इतने ज़्यादा लोग अब बाहर बैठे हुए हैं तो इतना ज़्यादा पैसा आना बनता है, क्यों सबसे ज़्यादा जो है ना इंडियंस ही हैं जो कि एक इतना ज़्यादा वहाँ पर उनकी एक जॉब्स हैं या बड़े बड़े जो एक पद हैं वो उन्होंने संभाले हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो ज़्यादा एक पैसा आता है। और दुबई की बात की जाए ना तो दुबई में तो हमने कितने भी वीडियो देखी है ना, सबसे ज़्यादा जो है ना हमें इंडियंस ही देखने को मिलते हैं। चाहे एक बड़ी जो एक कंपनीज़ हैं उनमें एक जो ऊपर लेवल पर लगे हुए हैं वो भी इंडियंस हैं, वर्कर ज़्यादा इंडियंस हैं। या शुएब भाई की वीडियो देखी थी उसमें तो यार सारे बाइक वाले इंडियंस ही वहाँ पर खड़े हुए थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक रिव्यू पर आ जाए ना तो भाई जो एक पैसा एक यूएसए से आता है ना वो सबसे एक बड़ा है। क्योंकि एक मिडल ईस्ट की बात करें तो इधर भाई एक वर्क थोड़ा सा ना एक हार्ड होता है और सैलरी काफ़ी कम होती है, तो वो बेचारे इतना मतलब कि कमा नहीं सकते। लेकिन आप यूनाइटेड स्टेट में चले जाएँ तो उधर भाई आपको एक मोटा माल मिलेगा डॉलर में, तो वो थोड़ा ज़ाहिर बात है इधर माल थोड़ा सा एक मतलब
के ज़्यादा आता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो ना, जो लोग एक कंट्री अपनी बुराई छुपाते हैं वो एक पीछे रह जाते हैं, या उनको मतलब कि एक एहसास नहीं होता करने का। अब इंडिया एक ओपनली बता देता है कि भाई इतना, अब एक ठीक है, आप चाइना की मिसाल ले रहे हैं तो उनके मतलब कि चाइना में लोग वो अपने कंट्री में काम करते हैं, लेकिन एक इंडिया का भी ड्रीम है कि हम एक जो हमारे लोग इतने बाहर जाते हैं ना, वो भी एक इंडिया में उनको मतलब कि इतना एक काम मिले कि वो इंडिया में ही करें। तो इस चीज़ पर अभी भी वर्किंग है, ये नहीं कि मतलब कि वो वर्क नहीं कर रहे या ऐसा कुछ सीन नहीं है। इंडिया में काफ़ी मतलब कि अभी बिजनेस या कंपनीज आ रही हैं जो कि अपना एक बिजनेस खुद बनाएंगे, और एक उनको मतलब उनके पास स्केल है भाई, एक वो इधर आकर मतलब कि अपना एक वर्क करेंगे एक इंडिया में रहकर। लेकिन एक यूनाइटेड स्टेट की बात करें ना, तो उधर ये नहीं कि आपको एक मतलब कि ये एक मजदूर टाइप ही मिलेंगे। उधर इंडियंस में भाई काफ़ी एक मतलब कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर या बड़े बड़े उनके एक कारोबार हैं। ये ज़्यादातर मिडल ईस्ट में कुछ मतलब कि इधर भी हैं, एक मिडल ईस्ट में भी इंडिया की भाई हर ब्रांड हर चीज़ बड़ी बड़ी मार्केट इंडिया का ही एक किस्म का राज है जो कि बड़े ब्रांड्स चलते हैं। लेकिन फिर भी एक मजदूर तबका भी आ जाता है उसमें। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि यार देखो ना कि थोड़ा सा एक माइंड सेट भी थोड़ा सा होता है। यही हम समझते हैं कि हर तरफ एक मजदूर, जिस तरह पाकिस्तान के लोग ज़्यादा मजदूरी पे जाते हैं, सेम टू सेम ये उधर भी सिचुएशन है। लेकिन ये कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से हर एक कंट्री ने डिमांड की है, लेकिन स्किल्ड पर्सन की है। और ऑलरेडी जो खासकर अमेरिका, USA, ऑस्ट्रेलिया या उसके अलावा कनाडा या इस तरह के जो बड़े मुल्क हैं ना, वहाँ पे आपको इंडिया के स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड लोग ही नज़र आएंगे जो कि मतलब बड़े उहदों के ऊपर हैं। और ज़ाहिर बात है जब वो वहाँ पे एक हाई लेवल के ऊपर एक उनको एक जो दूसरा सैलरी वगैरह मिलती हैं तो उन्होंने, लेकिन ये कि ये जो वैल्यू होती है ना अपनी एक करेंसी वैल्यू, उसका भी काफ़ी किरदार होता है। जब डिक्रीज़ होती है तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा तादाद में आने लग जाते हैं लोग, यही समझते हैं कि आप जो है ना वो डॉलर रेट ज़्यादा हो गया तो इसलिए, या बाकी करेंसी रेट ज़्यादा हो गई इसलिए हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी एक फैक्ट करती है। लेकिन फिर भी बड़ी बात है यार, इतना पैसा आना ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि इतना तो कर्जा हमारे ऊपर है 100+ जो है ना वो $1 बिलियन का हमने कर्जा देना है लोगों का, या पूरे मुल्क। लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान इंडिया की एक डिफरेंट की बात करें ना, तो एक हमारे जो मतलब कि एक उधर काम करते हैं ना यूनाइटेड स्टेट में, वो थोड़ा सा एक ब्रेज करते हैं कि इधर पैसा भेजने के लिए, क्योंकि ये टैक्स काफ़ी मतलब के ऊपर डाल देते हैं टैक्स को लेकर। लेकिन इंडिया में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। उधर तो भाई एक आपके पास एक नहीं 1000 ऑप्शन है पैसा उधर से मंगवाने की, और जीरो टैक्स भी कहीं पर भी आपको एक पे करना पड़ता है, मतलब कि टैक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में भाई ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इधर एक हमारे गांव में लोग रहते हैं, उनके जब पैसे आते हैं ना अमेरिका से तो उनकी हाल ही होती है कि ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप उधर ही सेफ कर लें, इधर ना ही भेजे। जब आप वापस पाकिस्तान आए ना तब इनको साथ लेकर आए, क्योंकि वो बेचारों का अगर 3 लाख आ रहा है तो उसमें 50,000 तो पक्का टैक्स होता है। ऐसे ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।